चलें जी, आज कसावर चित्राल गोल नेशनल पार्क चलते हैं। असर का टाइम है, पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊं, जी चित्राल गोल नाला के अंदर मौजूद है। हम सोच रहे थे कि इस बार पानी का बहाव ज़्यादा होगा पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन इस साल बारिशें कम हुई, बर्फबारी कम हुई, तो पानी इन नालों में कम आ रहा है। वैसे अलग ही मज़ा है यहाँ पे खूबसूरत इन्होंने पुल बनाए हैं यहाँ पे, और ये पुल क्रॉस करके अभी हम यहाँ पे मेरिन हाउस पहुँचने वाले हैं। तकरीबन असर के कोई 5 बजने वाले हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, और अमूमन जो भी लोग आते हैं यहाँ पे बैठ के पिक्चर तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं, तो इसका एक अलग ही समा होता है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों में बहता हुआ साफ़ व शफाफ पानी। अस्सलाम वालेकुम। فادي باش ميرين بتشاكرة أبلوكي كا نولا هيا كيف ساقوش هميشه قوميان نيتشر ليفل أبلوكي كهتا هيا ما ويدو أبلوكي إنجوي को सना बिल्कुल क्यों इंजॉय को सा मुझे नजर हो बस ब्यूटियो ब्यूटी इंजॉय करे। थैंक यू वेरी मच। जी मलगिरी बहुत ज़्यादा तादाद तक होनियान, और इस पर लगातार यमुना की तीसरी ग्रस्पो वक्त की तीसरी और हनिस वहारतम हनून जुनो 18 तारीख शेर। सब्ज़ इलायची की खुशबू उड़ती हुई आ रही है। यूँ समझ ले कि दूध पत्ती चाय बनी है, थकावट दूर होगी। हरियाली वहाँ पे भी है, तो हरियाली देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं कसावर लश्ट। अभी हम मेरिन से कसावर की तरफ सफ़र शुरू कर चुके हैं। हम मौजूद हैं, कुसी कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंगूर, सेब, नाशपाती के दरख्त यहाँ पे भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे चश्मे का पानी भी बह रहा है। मज़ीद बाकी है कसावर लश्ट पहुँचने में, रास्ता अभी भी बाकी है, 1 घंटे का रास्ता। अच्छा, 1 घंटे में थकावट महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, किस्मत होगा नला सर जी। हाँ साइल देते नो बराबर है सर। अब यहाँ पे देखें, ये काफ़ी खाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, अशरफ भाई जो है ना वो आ रहे हैं, और यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है ना रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और वो ख़ुद अपने मदद आप जो है ना कोशिश करके आ रहे, और आप देख सकते हैं कि नीचे कितनी काई है। अगर आपके पैर के तोड़े से भी गलती की वजह से जो है ना आपकी जान जा सकती है, यूँ समझे आप। तो अब अंधेरा छा गया है। से पैदल चल रहे हैं। अभी भी दोस्त बता रहे हैं कि आधे घंटे का सफ़र अभी भी बाकी है। बहुत ज़्यादा डीप हम थक चुके हैं, तो गज़ब की भूख। बहुत ही मुश्किल रास्तों से होके हम जा रहे हैं।
कसावर अभी नहीं पहुंच चुके, रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं। मुझे गजब की प्यास लगी थी। हम कसावर पहुंच गए हैं। पीछे आप देखें जी चांद भी निकला है, वो आधा चांद है। और कसावर का जो खूबसूरत इलाका है वो थोड़ा सा आगे है कसावर लश्त। तो इस वक्त 9:15 बज चुके हैं। 9:15 पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, और चांद घटा हुआ है। जी ये किचन है, इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं जी। किचन, और आप अंदाज़ा करें जी, पता नहीं किस टाइम ये खाना बना चुके हैं, आटा गूंद के यहाँ पे रख चुके हैं। तो ब्रागिनी डोबूर हम गैरमान क्या ब्रागिनी हया की बस भी सुनी और काइंडली कहा कि है बस तम हमिता सफाक और एक अभी हम बर्तन धो रहे हैं, खाना पकाने की तैयारी हो रही है। शपी को बंदोबस्त चरुशी रहने से किचन सदरत यसीर ब्रागानी सूर बिको स्पस जाम शेफ दिया सूर हनून सुबह हो चुकी है, अभी हम जाग गए हैं जनाब। तो बदन इतना दर्द कर रहा है कि मत पूछ। पेन किलर गोलियां भी साथ नहीं लाए थे तो अब यहाँ हम अपने कुछ दोस्तों से जुदा हो रहे हैं क्योंकि वो किसी और साइड पे निकल पड़े हैं। अब हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं और धूप भी पड़ी है, तो काफ़ी लेंथी सफ़र है। इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि यहाँ से चढ़ाई क्रॉस करके हम हाट तक पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से जाना आसान होगा। जिस रास्ते से हम आए थे अल्लाह माफ़ करे कि काफ़ी रिस्की सफ़र था और काफ़ी रिस्क लेने के बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके। अभी ये मखदूश होने जा रही है ये झुंपड़ी। आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी खुश्क हो चुके हैं यहाँ पे। अभी ये छिलके इतनी आसानी से निकल रहे हैं, देखें तो। यहाँ पे देखें जी, वाह। और यहाँ अब से इस पा हाटोबेल टिशेर काफ़ी चढ़ाई क्रॉस करी सी मलगिरे सर पुक ओपिनियन बशा गाने से करो काबुल फेतम ब्राड सफर की चशेर बो मजा आ रहा है सर जी, क्या क्या है व्यू इस पता है जगह की है मंजर इस पता नसीब है, बो मजा आ रहा है सर जी। जब मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर जी। आज तक इस पर को जब पिछलान दी बोशो रह दी नो शो छुई दियो शो बिल्कुल सर। हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय आता हूं बिल्कुल सर, मजा आ रहा है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि पीछे से जो सीनरी इस वक्त मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, जिस इस वक्त जो इसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यहाँ हम लाइव आ चुके हैं। ये थंबनेल के लिए, कवर के लिए और प्रोफाइल के लिए यहाँ तस्वीर आप खिंचवा सकते हैं। ये एरिया आप याद रखें, टेंशन से दूर रहें, हंसे हंसाएं वरना मुस्कुराएं। दोस्त ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे इस नाले में आया हूँ। यकीन करें कि यहाँ पे डर लग रहा है यार। हम रास्ता भूल गए हैं और हमें जाना कहाँ है ये नहीं मालूम, क्योंकि बहुत बड़ा नाला है। तो वहाँ तक हम आ चुके थे। अभी कन्फ्यूजन ये है कि हमें यहाँ जाना है या फिर वहाँ जाना है। डेफिनेटली हम नीचे तो नहीं जा सकते, एक ही रास्ते से तो हम आ गए थे, डेफिनेटली वो तो नहीं है। अभी कन्फ्यूजन ये है कि या ये रास्ता है या फिर ये रास्ता है। तो दोस्तों क्या ख्याल है कि इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं? सर जी मेरे ख्याल से इस रास्ते से जाना चाहिए। इस रास्ते से? तो चलें जी, मशरक़ की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं जी। अल्लाह खैर करे कि हम फिर से अपने ट्रैक पे आ जाए। अभी रास्ते से हम भटक चुके हैं तो करता, और गूगल मैप नहीं है और आम मैप भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है। जो हमारे साथ दोस्त आए थे वो किसी और साइड पे निकल पड़े हैं, तो वहाँ आके रास्ता हम भूल गए हैं। अभी इस वीराने पे हम जा रहे हैं, अजीब जारी है, व्यू अच्छा है और जिसे कहते हैं हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं है, कोई गोल नहीं है। इन पथरीली रास्तों से होके हम जा रहे हैं। तो
همدن دسپا هجوج رسی هجوج چک سپا شیطان هجوجو زیاد پردو هایشنی اور हंस दिस पर रहोन ले उससे भटकाव भी थी उससे लेकिन उम्मीद दूसरा दुनिया कायम रहने इस बात उम्मीद और दामन और छुड़ाव न करी सी या है साइड अभी सी या है साइड अभी सी टाइम्स पहले गो खिदमत बोसी लेकिन सेहत अफजाल हुआ है कि बस जीवे को सामान दिशे नहीं और हमोश सिंदरियान पोशिना यकीनन हार्दी खुशान बैन देखिए हरे दरख्तों के बीचों बीच बहुत सारे खुश्क टहनियाँ भी है खुश्क दरख्त भी खड़े हैं तो ये हमें क्या सबक देते हैं आपको पता है ये हमें ये सबक देते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी समाज में होते हैं तो ज़िंदगी के उलझनों की तरह ये दरख्त भी उलझा हुआ दरख्त है ये भी एक सबक देता है हमें क्या सबक देता है अगर ज़िंदगी के इस उलझनों के साथ आप लड़ोगे इसी तरह ज़ख्मी हो जाओगे इंजर्ड हो जाओगे हम इत्मीनान से इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें रास्ता मिल गया है तो ये आप हमें हड्डी मिली है काफ़ी पुरानी हड्डी है काफ़ी पुरानी हड्डियां हैं यहाँ पे बिखरे हुए हैं किस चीज़ की हड्डी है नहीं मालूम लेकिन इसी तरह टहनियाँ हैं किसी ज़माने में यहाँ पे आग लगी हुई थी ये इस बात की गवाही दे रहे हैं सही मानों में हम थक चुके हैं रास्ते पे हम पहुंच गए हैं बहुत थकन के बाद बहुत मेहनत के बाद बहुत जलन के बाद बहुत पसीना बहाने के बाद कैलोरीज ज़ाया करने के बाद उलझनों के बाद सोचो विचार के बाद ट्रैक पे हम आ चुके जिसकी हमें कल से तलाश थी ट्रैक पे हम आ ही चुके हैं जी दोस्तों हम बहुत नीचे से आए हैं 4 घंटे लग गए हमें कचूमर हमारा निकल गया और आप खुद अंदाज़ा करें ये ऊपर जो है ये ब्राउन शाल है ब्राउन शाल कसावर को हम क्रॉस करके इन घने जंगलात से होके हम आए हैं बिना किसी डरो खौफ के एंजॉय करके यहाँ पे मन झूम रहा है मन का मौसम है और यहाँ पे आके इंसान क्या करता है अपने गमों को एक रद्द के अखबार में लपेट के फेंक देता है देख ले यार आप खुद कल आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे कल मैं इसलिए बहुत ज़्यादा थका हुआ था कि हम लगातार कम से कम 8 घंटे के सफ़र में पैदल चल रहे थे और ऊपर से रात की जो सफ़र थी उसमें भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही थी छतरी नुमा दरख्त हमें रुकना पड़ा कि कुदरत की हसीन खूबसूरती अपने कैमरे की आग में हम महफूज कर सकें वाओ बचपन में हम पढ़ते थे कि यह नीला आसमान किसने बनाया है ज़बान खुद ब खुद यही कहता था कि बेशक अल्लाह ने बनाया है तो ये पहाड़ संगलाख चट्टानें एवलांच भी आपको नज़र आ रहे हैं एवलांच इस पहाड़ी को अगर आप क्रॉस करेंगे तो गोखशाल आप पहुंच जाएंगे यहाँ से जिस व्यू पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से गोखशाल पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे और दरकार होंगे
चहचहाते हुए परिंदे और सबसे बढ़कर महसूर कुन यहाँ पे समा है जी। जी यहीं तक था आपका और हमारा साथ। आई होप कि आपने ये टूर एंजॉय किया होगा। वीडियो क्लोज कर रहे हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आरजे अशरफ हुसैन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे मेरा पेज है चित्राल डायरीज़ के नाम से और मेरा प्रोफाइल है आरजे अशरफ हुसैन। तो इनको आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ करें। तो इसी तरह अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। ये अपनी एक छोटी सी काविश होती है इस तरह खूबसूरत ब्यूटी को आपके सामने लाने का। सो इसमें मैं कितना कामयाब रहता हूँ, इसमें आपके फीडबैक्स का मुझे यकीनी तौर पर इंतज़ार रहेगा।